यस बेटा। अब हमारे पास जो है टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। Yes, multiplication of any two or more than two complex numbers. चलो देखते हैं। Suppose that let z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2। ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यस, इफ वी वांट टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाइड बाय a2 प्लस आयोटा b2। जैसे सिंपल सा हमने 10th क्लास में 9th क्लास में ब्रैकेट सॉल्व किया था, वैसे ही सिंपल सा अपने को करना है। लाइक फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मींस a1 a2, first term multiplied by second term means iota a1 b2। Similarly, second term multiplied by first term means iota b1 a2। Second term multiplied by second term means iota square b1 b2। Now here iota square, what is the value of iota square? -1। So a1 a2 plus in these terms taking iota common a1 b2 plus b1 a2 and it is b1 b2 in with a negative sign। तो इसमें भी iota नहीं है, इसमें भी iota नहीं है। So these are real part and these are imaginary part। So we can say a1 a2 minus b1 b2 is real part of z1 z2 and a1 b2 plus b1 a2 this is imaginary part of z1 z2। So we can say real part of z1 into z2 is a1 a2 minus b1 b2 and imaginary part of z1 z2 is a1 b2 plus b1 a2। इज दैट क्लियर? ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यस, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, लाइक इफ आई वांट टू फाइंड 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज वी कैन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ऑल्सो। आइडेंटिटी यूज लेवे लाइक दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वी कैन कैलकुलेट इट। इट इज 4, इट इज 12 iota and it is 9 iota square। What is iota square? Iota square is -1। So 4 plus 12 iota minus 9, इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स -5 plus 12 iota। So answer of this is this। Is that clear? ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 3 plus 2 iota whole cube। Can we calculate it? It is a plus b whole cube। फॉर्मूला तो लर्न है, a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube। Okay, means 27 प्लस 9, 3 3 9, 9 into 3 27 into 2 54 iota प्लस इट इज iota स्क्वायर।
तो 4 एंड इट इज 9, 9 4 जा 36 आयोटा स्क्वायर एंड इट इज 8 आयोटा क्यूब. What is the value of iota square? -1. What is the value of iota cube? Minus iota. So answer is 27 plus 54 iota minus 36 minus 8 iota. अब देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Is that clear? Is that clear? So answer is -9 and इसको माइनस कर लोगे आप प्लस 46 आएगा. ओके, तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. इनमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक, डिवाइडेशन. इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 is equal to A2 plus iota B2. Suppose that, ये हमने सपोज किया है, कोई सा भी नंबर हो सकता है. If we want to find Z1 upon Z2 means A1 plus iota B1 divided by A2 plus iota B2. As we know, हम लोग बेटा सब जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी जो है मैंने आपको ये क्लियर किया था, डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा टर्म आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज दैट. तो इसको हमारा क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज कर लेना है. लाइक दिस, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2 मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय A2 माइनस आयोटा B2 A2 माइनस आयोटा B2. अब सिंपल सा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखो मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं सिंपल, तो अपॉन में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर. और ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, फर्स्ट A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2. इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले क्लियर कर ही दिया है. ओके, तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा, आई थिंक हियर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस. सो हियर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड हियर A1 A2 माइनस B1 B2. अब ये देखो आयोटा स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस. एंड हियर इफ वी टेक प्लस आयोटा कॉमन देन ये पॉजिटिव वैल्यू पहले आएगी, A2 B1 माइनस A1 B2. दैट इज आवर आंसर. ओके, यस बेटा. Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B. कॉन्जुगेट, ये जो वर्ड हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Z बार से, और इट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B. A प्लस अगर आयोटा B हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, A माइनस आयोटा B. ओनली जो ये आयोटा का साइन है ये चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर हम लोग आयोटा के साइन को चेंज कर दें तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, कॉन्जुगेट. अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Z है 3 माइनस 2 आयोटा, देन Z बार क्या होगा हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ दिस 3 प्लस 2 आयोटा. Yes, another example. If example Z complex number -1 plus 2 iota and we want to find conjugate of this, that is -1 रियल पार्ट का जो सिंबल है, साइन है,
वो एज इट इज रहेगा, चेंज क्या होगा, आयोटा वाला मीन्स -2 आयोटा, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? यस। एक हमारे पास और वर्ड आता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज मॉड ऑफ z। टू पैरेलल लाइंस में अगर हम लोग z को मेंशन कर देते हैं दैट इज मॉड्यूलस। इसकी जो वैल्यू होती है a² प्लस b² अंडर रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आई रिपीट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का सम जो है वो उसका स्क्वायर रूट, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z। Is that clear? Yes. If I take an example, suppose that z is equal to -3 plus 2 iota. If we want to find modulus of z -3 square plus 2 square under root, it is 9 plus it is 4 square. So answer is √13। ये इसका मॉडुलस हो गया। लेकिन अगर हमारे को इसका कैलकुलेट करना होता क्या, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास -3 -2 आएगा। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक जो है वो तो कंप्लीट हो गया। यस स्टूडेंट, वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, yes, question is if a plus iota b is equal to c plus iota upon c minus iota where c is a real number, then prove that a² plus b² is equal to 1 and b upon a is equal to 2c upon c² minus 1. Now we are taking this a plus iota b is equal to c plus iota upon c minus iota. Okay? Yes. Can we rationalize them like this? C plus iota upon c minus iota multiplied and divided by c plus iota, c plus iota. As we know, it is a minus b into a plus b means a square minus b square. It is a square means c square and b square means iota square. Iota square is equal to -1. So minus minus plus 1 and in numerator c square, it is a plus b whole square means a square plus 2ab plus b square. B square means iota square means -1. It is solution of this equal to a plus iota b. Yes, can we separate them? Real part and imaginary part, which is c square minus 1 upon c square plus 1 and 2c upon c square plus 1 iota. It is real part and it is imaginary part, which is equal to a plus iota b. If we compare real part to real part and imaginary part to imaginary part, then we have a is equal to c square minus 1 upon c square plus 1 and b is equal to 2c upon c square plus 1. Yes, second portion is completed. How? If we divide this by this means इसमें अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो here b upon a, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, so b by a is equal to 2c upon c square plus 1 and c square minus 1 upon c square plus 1. Okay? Yes.
Denominator to denominator cancel out. So we have 2c upon c square minus 1. Yes, means this condition, second condition proved. Yes, for first condition, as we know, by this and this, squares of these values, if we adding, then we get 1. Means, and a square plus b square is equal to c square minus 1, c square plus 1 whole square plus 2c upon c square plus 1 whole square. Can we calculate it? In denominator, c square plus 1 whole square, and here c square minus 1 whole square plus 4c square. Can we calculate it? Yes. It is c raised to power 4 minus 2c square plus 1 plus 4c square upon c square plus 1 whole square. It is 4c square minus 2c square means plus 2c square, which is equal to c square plus 1 upon c square plus 1. ये भी होल स्क्वायर में हो गया, ये भी होल स्क्वायर में हो गया, विच इज कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1. हैंस प्रूव्ड. इज दैट क्लियर? फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. ओके, अपने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? Okay, thank you.